रथ यात्रा क्यों मनाया जाता है? यह कहानी महाभारत ग्रंथ से है, जो बताती है कि भगवान जगन्नाथ के रूप का रहस्य क्या है, उनके हाथ और पैर क्यों नहीं हैं। कहानी तब शुरू होती है जब एक बार माता यशोदा बाल श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका आई हुई थी। तब श्री कृष्ण की सभी रानियों ने निवेदन किया कि वो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताएं, और साथ ही रानियों ने देवी सुभद्रा से आग्रह किया कि वह द्वार पर पहरा दे, और जैसे ही श्री कृष्ण और बलराम आए तो वह सबको आगाह करे। इसके बाद माता यशोदा ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनाना प्रारंभ किया। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के सुनने में सुभद्रा इतनी मग्न हो गई कि श्री कृष्ण और बलराम का आने का विचार ही नहीं रहा। तभी श्री कृष्ण और बलराम वहां पहुंच गए और दोनों भाइयों ने माता यशोदा द्वारा कथा को सुना। उससे उन्हें इतना आनंद मिला कि बाल सीधे खड़े हो गए और उनके आंखें बड़ी हो गई और उनके होंठों पर एक मन मुग्ध करने वाली हंसी छा गई और उनका शरीर भक्ति के प्रेम भाव वाले वातावरण में पिघलने लगा। साथ ही सुभद्रा भी बहुत ज़्यादा भावमुक्त हो गई और उनका शरीर सबसे ज़्यादा पिघल गया और कद सबसे छोटा हो गया। इसी कारण से कद जगन्नाथ मंदिर में सबसे छोटा है। तभी वहाँ नारद मुनि पधारे। उनके आने से सभी लोग वहाँ अपने स्वरूप में आ गए। श्री कृष्ण की यह रूप देखकर नारद मुनि बोले, प्रभु आप ये स्वरूप में आप कितने सुंदर लग रहे हो। अब मुझे इस स्वरूप के कब दर्शन होंगे। तब श्री कृष्ण ने नारद मुनि की इच्छा पूरी करने के लिए कहा, कलयुग में यह अवतार जरूर लेंगे। जब द्वापर युग समाप्त हुआ तब देवी सुभद्रा पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने की इच्छा हुई और उन्होंने भगवान जगन्नाथ से इस इच्छा के बारे में कहा। इधर दूसरी ओर भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न नीलांचल सागर अर्थात उड़ीसा के पास रहते थे। उन्हें समुद्र में एक विशाल लकड़ी दिखाई दिया। राजा के मन में एक विचार आया। उन्होंने उस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनानी चाहिए। तभी पास में एक वृद्ध बढ़ई दिखाई दिया। वह बढ़ई और कोई नहीं, भगवान श्री विश्वकर्मा जी थे। तब राजा इंद्रद्युम्न पास गए और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वह विशाल लकड़ी से महाराज जगदीश की मूर्ति बनाए। भगवान विश्वकर्मा राजा इंद्रद्युम्न की बात मान गए, पर उन्होंने एक शर्त रखा कि वह जिस घर में मूर्ति बनाएंगे, मूर्ति पूरी तरह बन जाने तक कोई नहीं आएगा। राजा ने उसके बात को मान लिया और भगवान विश्वकर्मा जगन्नाथ जी की मूर्ति बनाने में लग गए। बढ़ई द्वारा शर्त रखे गए शर्त के बारे में राजा के परिवार वालों को पता नहीं था। एक दिन राजा की पत्नी ने सोचा, इतने दिन तक वह बढ़ई बिना खाए पिए वह बढ़ई कैसे काम कर पा रहा होगा। वह बहुत थक गया होगा, उसे भूख भी लगी होगी और पता नहीं कि वह अब तक जीवित भी होगा या नहीं। महारानी ने राजा को बढ़ई के प्रति चिंता बताई और द्वार खुलवाने तथा बढ़ई के स्वास्थ्य की जांच का आग्रह किया। रानी की बात सुन राजा महाराज इंद्रद्युम्न सोच में पड़ गए। आखिर कोई इतने दिन तक भूखा कैसे रह सकता है। वह भी बढ़ई द्वारा शर्त को भूल गए और महाराज इंद्रद्युम्न ने द्वार खुलवाने का आदेश दिया। जैसे ही महाराज और महारानी ने अंदर प्रवेश किया, वहां उन्हें भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की अर्धनिर्मित मूर्तियां मिली, जिसकी आंखें बड़ी, हाथ और पैर नहीं थे। तब मुख पर एक भव्य मुस्कान छाई हुई थी, जिसकी लेकिन वह बढ़ई वहाँ से गायब हो चुका था। भगवान की अधूरी मूर्ति देख महाराज महारानी बेहद दुखी हुए। तभी उसी समय से एक आकाशवाणी हुई, राजा इंद्रद्युम्न व्यर्थ दुखी मत हो,
तुम सत्य कर्म के भाव से निश्चित समय से पूर्व आए थे और यह मेरी इच्छा से हुआ है, इसलिए हम इसी रूप में रहना चाहते हैं। तुम मूर्ति को द्रव्य आदि से पवित्र कर रथ में स्थापित कर दो। इन तीनों मूर्तियों में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलराम तीनों साक्षात रूप में विराजमान हैं। फिर आकाशवाणी के बाद राजा ने सब कुछ वैसा ही किया और तीनों मूर्तियों को रथ में बैठाकर नगर यात्रा कराई। इस प्रकार देवी सुभद्रा की नगर यात्रा की इच्छा पूरी हुई। तब से पुरी में रथ यात्रा की विधि आरंभ हुई। साथ ही यह भी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा अपने घर से मौसी के घर घूमने जाते हैं, जिसमें रथ यात्रा के प्रथम दिवस पर तीनों भाई बहन अपने मौसी के घर जाते हैं तथा 9वें दिन पर अपने घर लौटते हैं। मित्रों, अब आपको रथ यात्रा के पीछे का रहस्य पता चल गया होगा। थैंक यू।